दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है? यहां पल पल समीकरण बदल रहे हैं। हर दिन के साथ सियासत नई करवटें ले रही है। अब अंदर खाने की खबर एक ऐसी निकल करके आ रही है कि अखिलेश यादव और मायावती में अंदर अंदर बातचीत हो गई है। और बातचीत हुई है, इसके अंदाजे क्यों लगाए जा रहे हैं, ऐसी चर्चाएं क्यों हैं? क्योंकि पल्लवी पटेल को एक बार फिर से झटका लग गया है। पल्लवी पटेल से पहले समाजवादी पार्टी ने किनारा किया, फिर कांग्रेस ने उनको भाव नहीं दिया। पल्लवी पटेल को लगा कि मायावती तो उनका साथ दे ही देंगी। हालांकि मायावती की पार्टी के नेताओं ने उनसे बातचीत भी की थी, सीट शेयरिंग पर भी बातचीत हुई, सिंबल पर लड़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा इस पर भी बातचीत हुई। खबर है कि पल्लवी पटेल ने अपनी सीटों की एक सूची बनाकर बसपा नेताओं को सौंप दी। वो सूची मायावती के पास गई और बस उसी के बाद से पल्लवी पटेल और मायावती के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई है। अब ये तो खबर है, लेकिन इसके अंदर की खबर क्या कहती है? अंदर की खबर यह है कि मायावती अखिलेश यादव को नाराज नहीं करना चाहती। मायावती अखिलेश यादव के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रही हैं, अखिलेश यादव भी मायावती के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे हैं। दोनों स्थिर हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। मायावती ने भी पल्लवी पटेल को साइडलाइन कर दिया है। यानी मायावती ये नहीं चाहती कि पल्लवी पटेल को साथ लिया जाए तो उससे कहीं अखिलेश यादव नाराज हो जाए। और अखिलेश यादव ने क्या किया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से उभरते नेता चंद्रशेखर के सामने नगीना की सीट पर अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। यानी अखिलेश यादव भी मायावती को नाराज नहीं करना चाहते थे। तो आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है? देखिए, फिलहाल दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने नगीना में प्रत्याशी उतारा, उसके बाद मायावती की पार्टी की जो दूसरी लिस्ट आती है उसमें मुस्लिम प्रत्याशी नहीं थे। यानी मायावती और अखिलेश दोनों के बीच अंदर खाने एक गठजोड़ चल रहा है, दोनों के बीच बातचीत चल रही है, दोनों एक दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहते। इसीलिए मायावती ने पल्लवी पटेल से किनारा किया और अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर के सामने प्रत्याशी उतार दिया। चाहे मायावती हो या आकाश आनंद, दोनों ही ओर से अखिलेश यादव को लेकर किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं है। और इधर समाजवादी पार्टी के खेमे में आप अखिलेश यादव को देखिए, शिवपाल यादव को देखिए, या समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को देखिए, उनकी तरफ से भी मायावती को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा। तो क्या मायावती और अखिलेश यादव के बीच अंदर अंदर कोई बातचीत भविष्य को लेकर हुई है? क्या इन दोनों की बातचीत 2024 नहीं बल्कि 2027 को लेकर कोई बातचीत चल रही है? देखिए, इस तरीके की अटकलें इस वजह से लगाई जा रही हैं क्योंकि चंद्रशेखर के बारे में शुरू से कहा जा रहा था कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो नगीना की सीट पर मायावती के लिए बड़ी परेशानी बढ़ सकती थी। और सीट से ही नहीं, चंद्रशेखर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेजी से उभरते हुए नेता हैं, दलित समाज की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं। और ऐसे में अगर वो सांसद बन जाते, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से प्रत्याशी हो जाते, उनका चुनाव मजबूत हो जाता, तो ये कहीं ना कहीं मायावती और आकाश आनंद दोनों की इमेज को डेंट करने वाला, उनकी ताकत को कमजोर करने वाला हो सकता था। तो अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरी ओर पल्लवी पटेल जो इंडिया गठबंधन में थीं और समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से उन्होंने 3 सीटों की मांग की, वो मांग उनकी पूरी नहीं हुई। तो उनको लगा कि कांग्रेस में बात बन जाएगी, वहां नहीं बनी, मायावती से बात बन जाएगी, वहां नहीं बनी। अब ऐसी स्थिति में पल्लवी पटेल खुद हैरान है। यानी जो पूरा सियासी घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश का, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पक रहा है और कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाने वाला है। क्योंकि अगर जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तो गठबंधन है ही, अगर मायावती भी अंदर अंदर इसमें सपोर्ट करना चालू कर देती हैं तो ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और अगर मायावती और अखिलेश का ये गठबंधन 2027 की तरफ इशारा कर रहा है, 2027 की तरफ जा रहा है, तो भी ये बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है। फिलहाल खबरें तो ऐसी हैं कि मायावती और अखिलेश दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग जो है वो पहले से बेहतर हो गई है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी भी तरह की नई संभावनाओं से कोई इनकार इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में 2019 में मायावती और अखिलेश एक होकर के चुनाव लड़े। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जहां प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है, तो अगर इन दोनों के बीच में कोई नई सियासत, कोई नया समीकरण बन रहा है
तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ी मुश्किल होने वाली है।